Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी, उससे आगे बढ़ते हुए हम एक थ्योरम और प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स in a group G star, then so that the equations A star x equal to B and y star A equal to B have unique solutions in G. इससे हमें प्रूफ करना है। तो देखो थ्योरम का मीनिंग, ये थ्योरम क्या कह रही है? ये कह रहा है कि आपके पास एक ग्रुप है जी स्टार। इसका मतलब आपको ग्रुप एक गिवन है कि एक ग्रुप गिवन है और ए और बी उसके दो एलिमेंट गिवन हैं। ए और बी इसके कोई दो एलिमेंट हैं। तो कह रहा है कि अगर ये ग्रुप के दो एलिमेंट हैं तो उसने दो इक्वेशंस दी हैं। पहली इक्वेशन है ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, एक इक्वेशन ये दी है, और सेकंड इक्वेशन दी है वाई स्टार ए इक्वल टू बी। ये कह रहा है ये जो इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक होगा। तो कोई भी इक्वेशन है तो पहले तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करें कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ ए और बी तो जी के एलिमेंट हैं, यानी ये तो नोन है। तो अननोन क्वांटिटी क्या है? एक्स है। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स की जो भी वैल्यू आए वो अगर जी के अंदर बिलोंग करे तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन होगा, अगर जी के अंदर बिलोंग नहीं करे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो एक इक्वेशन को सोल्व करें तो उसे जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो अगर जी में बिलोंग कर गई तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उस सॉल्यूशन को हमें क्या दिखाना पड़ेगा? यूनिक दिखाना पड़ेगा। यूनिक का मतलब है कि हम x की दो वैल्यूज लेके चलें और दो वैल्यूज लेके चलें और फिर उन दोनों वैल्यूज को लास्ट में क्या ले आए? इक्वल ले आए। इक्वल ले आए तो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर रहे थे यूनिक दिखाने के लिए। सेम सिस्टम उसी को फॉलो करेंगे हम। फिर सेकंड के लिए करना है। सेकंड में क्या है? y है नॉन क्वांटिटी, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। उस फिर सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसको भी यूनिक दिखाना है। यूनिक दिखाना है तो इसकी भी कोई दो वैल्यू लेके चलेंगे, लास्ट में दोनों क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो हम मान लें लेट अस सपोज दैट जी स्टार बी ए ग्रुप। जी स्टार क्या एक ग्रुप है एंड ए और बी क्या है? जी के दो एलिमेंट हैं। ए बी बिलोंग करते हैं जी के अंदर, ये इसके दो एलिमेंट हैं। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करें। सिंस ए स्टार एक्स इक्वल टू, मेरे पास ये इक्वेशन है बी कि ए स्टार एक्स इक्वल टू बी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले तो वो फाइंड करना है, उसके बाद उसको क्या दिखाना है? यूनिक दिखाना है। यूनिक दिखाना है। तो ए स्टार एक्स इक्वल टू बी ये एक मेरे पास इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब आपको ए को यहां से क्या करना है? हटाना है। और जब भी हटाना हो तो मैंने बता रखा है उसको क्या करो? उसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवा दो। इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेशन करवा दो, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो इसका दुश्मन है, दुश्मन इसको खत्म कर देगा तो हट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए मैंने जी में मान रखा है कि ए जी का एलिमेंट है, तो ए जी में बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा, और ए इनवर्स जी में बिलोंग करेगा तो जी के एलिमेंट से इसको ऑपरेशन करवा सकता हूं। तो इस जी के एलिमेंट से इसको ऑपरेशन करवाऊं तो ए इनवर्स स्टार
ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो यहां से क्योंकि जी आपका ग्रुप है, गिवन है और ग्रुप है, तो ए इनवर्स ए को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक साथ कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव यूज करें तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स स्टार बी बाई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को यूज कर लिया हमने, और एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट मिलकर क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आइडेंटिटी स्टार एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स स्टार बी, और आइडेंटिटी से किसी को भी ऑपरेशन करवाओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वापस एलिमेंट आएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स स्टार बी, ये आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आई, ये वैल्यू किस में बिलोंग करनी चाहिए, जी में बिलोंग करेगी तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जी में बिलोंग करेगा। क्यों, एज मैं लिख रहा हूं क्यों करेगा कि ए इनवर्स तो आपका जी में है, तो ए इनवर्स जी में है और बी भी आपने जी में लिया है, तो जी के दो एलिमेंट्स को ऑपरेशन करवाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से जी का एलिमेंट आएगा, क्योंकि जी ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। तो ए इनवर्स बी जो है वो किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इज ए solution of the equation a star x equal to b। ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन तो आ गया, अब हमें दिखाना है कि ये जो भी सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और यूनिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन लेकर चलेंगे कि दो सॉल्यूशन सपोज कर लें और फिर उनको क्या लें, इक्वल ले आए। Now we shall show that this solution is unique। ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है, ये सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, यूनिक है। हम ये शो करेंगे, तो इसको यूनिक शो करने के लिए फॉर दिस लेट अस सपोज that x equal to x1 and x equal to x2 are two solutions of the equation a star x equal to b। कि ये इसके दो सॉल्यूशन हैं, कि एक तो x equal to x1 इसका सॉल्यूशन है और x equal to x2 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमने इसके दो सॉल्यूशन मान लिए इस इक्वेशन के। तो जो भी सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तभी हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर ये इसके सॉल्यूशन हुए कि x इक्वल टू x1 इसका एक सॉल्यूशन है और x इक्वल टू x2 इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि a स्टार x इक्वल टू b एंड a स्टार x2 इक्वल टू क्या होगा, b होगा। कि एक बार x की जगह x1 पुट कर दिया, उसको सेटिस्फाइड करेगा, सॉल्यूशन है तो, और एक बार x2 अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, a स्टार x2 इक्वल टू b हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे a स्टार x1 इक्वल टू b है और a स्टार x2 इक्वल टू b है। इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर a स्टार x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्टार x2 होना चाहिए यहां से। तो a स्टार x1 इक्वल टू a स्टार x2 हो गया। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अगर ग्रुप है तो ग्रुप में कंसलेशन लॉ जो है वो सेटिस्फाइड होगा, और कंसलेशन लॉ सेटिस्फाइड होगा तो a लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कंसलेशन लॉ लगा दें हम, तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, किससे, बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से हो गया। तो मैं दो सॉल्यूशन लेके चला था और दोनों सॉल्यूशन क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया,
यूनिक हो गया। तो दिस शोज दैट x इक्वल टू a इनवर्स स्टार b इज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a स्टार x इक्वल टू b। ये इसका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमने इसका यूनिक सॉल्यूशन दिखा दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन जो है वो a इनवर्स स्टार b होगा एक इक्वेशन का। चाहे तो हम सिमिलरली डायरेक्ट बोल सकते हैं दूसरे वाले को कि सिमिलरली इसका भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो वो तो आपको डायरेक्ट बुक वाले ने बोल ही रखा है, तो हम दिखाते हैं इसको कि क्यों होगा यूनिक आपको। Again, we have to show that the equation y star a equal to b has unique solution in G। कि ये जो इक्वेशन है ये भी यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो ये यूनिक रखती है, तो सिंस मुझे क्या दिया हुआ है y स्टार a इक्वल टू बी गिवन है और y स्टार a इक्वल टू बी गिवन है, इसका मतलब यहां से a को हटाना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे और a को हटाना है, तो वही a इनवर्स से क्या करवाऊं मैं? ऑपरेशन करवाऊं। तो सिंस a अगर G में बिलोंग करता है तो a इनवर्स भी आपको किस में मिलेगा? G में मिलेगा। ग्रुप की डेफिनेशन से ग्रुप के हर एलिमेंट का क्या मिलेगा? इनवर्स से मिलेगा। तो a इनवर्स G में होगा और a इनवर्स G में होगा तो a इनवर्स से मैं क्या करवा दूं? इसको ऑपरेशन करवा दूं a की साइड में जिधर a है a इनवर्स। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a और a इनवर्स को एक साथ ले लें e बनाने के लिए, तो एसोसिएटिविटी से क्या हो जाएगा? a स्टार a इनवर्स इक्वल टू b स्टार a इनवर्स और a इनवर्स मिलके क्या बनेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। और आइडेंटिटी से किसी को भी एलिमेंट को ऑपरेशन कराओ वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा b स्टार a इनवर्स और ये G में बिलोंग भी करेगा। क्यों? b G में है और a इनवर्स भी G में है, तो ये G में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो y इक्वल टू b स्टार a इनवर्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन थी आपको y स्टार a इक्वल टू b, इसका ये जो है वो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। अब हमें दिखाना है कि ये जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक है। इसे यूनिक शो करना है, तो यूनिक शो करने के लिए वही दो सॉल्यूशन लेके चलूं मैं कि y की दो वैल्यू आती हैं, एक y1 और एक y2, हम दो वैल्यूज लेके चलें। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें? लेट अस सपोज दैट y इक्वल टू y1 एंड y इक्वल टू y2 are two solutions of the equation y star a equal to b in G। G के अंदर इसके दो सॉल्यूशन हैं और अगर दो सॉल्यूशन हैं तो ये अगर सॉल्यूशन हुए तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? y1 स्टार a इक्वल टू b एंड अगर y2 सॉल्यूशन हुआ तो y2 स्टार a इक्वल टू b। y की जगह एक बार y1 पुट कर दिया, अगर y1 सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाइड करेगा, और एक बार y2 पुट कर दिया, y2 का सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां से इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं y1 स्टार a इक्वल टू y2 स्टार a। अब इस साइड राइट साइड में इस बार
तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दें, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये भी क्या हो गया यूनिक हो गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू a इनवर्स स्टार b इज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y स्टार a इक्वल टू b इन g। इसका भी g में क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो दोनों का मैंने यूनिक सॉल्यूशन दिखा दिया, यही प्रूफ करवा रहा था वो। तो ये मैंने आपको तो शो करके दिखाया है, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे सिमिलरली लगा के कि ऐसे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और क्या मिलेगा वो एक बार आप देख लो कि इनवर्स ऑपरेशन करवाते हैं क्या बन जाएगा b स्टार जो था ए आपका राइट साइड में था b स्टार ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स स्टार बी नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन था b स्टार ए इनवर्स, राइट में इनवर्स से ऑपरेशन करवाया था आपने, तो याद रखेगा b स्टार ए इनवर्स। ये इसका क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन था। अब इसके बाद देखते हैं हम एक क्वेश्चन कि इफ ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी देन सो दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ G is an abelian group। क्या कह रहा है कि ए बी अगर दो एलिमेंट हैं जिसके लिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इफ एंड ओनली इफ G is an abelian group। अगर यहां अकेला इफ होता तो उसका मतलब ये यहां हम एक ही पार्ट कर रहे थे अब तक इफ में, अब यहां इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि हम ये मान के चलेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है कि हम ये मान लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसका मतलब बोथ इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब बोथ इंप्लाइज G इज एन आबेलियन ग्रुप। इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ का कि अगर ये ट्रू है यानी ये हम सपोज करें तो ये शो करें इंप्लाइज, और फिर अगर ये हम सपोज करें तो उल्टा इंप्लाइज भी है कि हम ये शो करें। इसका मतलब ये है। तो पहले हम ये मान लें ये शो कर दें, या ये मान लें ये शो कर दें, यानी हमें दो पार्ट करना पड़ेगा। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने जो भी एग्जांपल्स वगैरह किए थे उनमें एक ही पार्ट, जैसे लास्ट एग्जांपल क्या था मैंने कि लास्ट था ए स्क्वायर आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी प्रीवियस लेक्चर में। तो हमें दिखाना था जी जो है वो आबेलियन है, वहां लिखा था इफ कि अगर ऐसा है देन, तो इंप्लाइज ये प्रूफ करना था। अब यहां इसका मतलब ये है, तो ये है तो हम एक बार ये मान लें ये शो कर दें, एक बार ये मान लें ये शो कर दें। तो जी को हमें आबेलियन प्रूफ करना है, ग्रुप हमें दिया हुआ है, तो ग्रुप दिया हुआ है तो आबेलियन के लिए केवल क्या दिखाना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी। तो सॉल्यूशन कि हम मान लें लेट अस सपोज दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये हमने मान लिया कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर ये है तो हमें इसे क्या दिखाना है आबेलियन शो करना है। आबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा दें, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और अलजेब्रा में पता था ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर इक्वल टू था ए इंटू ए, तो इसका मतलब ये हो गया। और ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, और बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी इंटू बी, बी इंटू बी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से मैं इसे ये लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी ए लेकर आना है मुझे, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी ए को एक साथ रख लूं और यहां से ए बी को एक साथ रख लूं, क्योंकि कम्यूटेटिव में क्या होता है
कि ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो यहां से सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी से मैं ये कहता हूं ए बी ए इंटू बी, ए बी इंटू बी यूजिंग एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से ऐसा हो गया। तो मुझे सिर्फ चाहिए ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ऐसा जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इसमें देखो ए लेफ्ट साइड में है, तो ए को मैं ए से कैंसिल कर सकता हूं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ग्रुप दिया हुआ, ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों फॉलो होंगे, हमने प्रूफ कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो यहां से ए से कैंसिल हो गया, तो ये क्या जाएगा बी ए बी इक्वल टू ए बी इंटू बी, किससे? बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज कर लिया हमने। अब आपका बी भी राइट साइड में है कि बी इधर भी राइट में इधर भी राइट में है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो यहां से हो जाएगा बी ए इक्वल टू ए बी बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो 10 हमने ये दिखा दिया कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, हैंस जी इज एन आबेलियन ग्रुप। तो हमने ये सपोज किया कि ये ट्रू है, तो हमने जी को क्या दिखा दिया, आबेलियन दिखा दिया। अगेन हम क्या करें, जी को आबेलियन लेके चलें, और जी को आबेलियन लेके चलें तो उसे क्या दिखाएं, ये दिखाएं कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगेन सपोज दैट G is an abelian group, then अगर G abelian होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा आबेलियन की कंडीशन से। आबेलियन तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ऐसा हो जाएगा। अब मुझे चाहिए ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूं, इसको ए बी से ऑपरेशन करवा दूं दोनों साइड। तो ए बी से ऑपरेशन कराऊंगा तो ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी ए इंटू ए बी, ऑपरेशन करवा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो ए और ए अगर दो बार लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर बनता है अलजेब्रा में, तो ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर ए बी इंटू ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। राइट हैंड साइड के लिए मैं इसमें एसोसिएटिविटी यूज करूं कि ए इंटू ए को एक साथ ले लूं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा हो जाएगा। और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू बी। अब क्योंकि आपका आबेलियन है तो आबेलियन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगी तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं। तो ए स्क्वायर बी को मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, बी ए स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो यहां से ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। और मुझे ये कहना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मेरी, आबेलियन है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहां यूज करूं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देयरफॉर हमने शो कर दिया कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो बोथ इंप्लाइज जी इज एन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप। तो अगर अकेला ये इंप्लाइज होता तो केवल ये मानता ये शो कर देता, मेरा काम हो जाता, लेकिन बोथ इंप्लाइज इसलिए ये भी मानना पड़ेगा ये भी शो करना पड़ेगा। इंप्लाइज का मतलब ये है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।